बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जबरान हैदर और आप देख रहे हैं सोर्स एकेडमी। तो आज हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एक पूरी कंप्लीट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो हम अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। विंडोज़ और डेस्कटॉप के नेम से तो हम ये अपना सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं ल्यूब शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लेते हैं और ये मैंने अपनी लोकेशन सेट की हुई है कि मेरे इस लोकेशन पे जाके प्रोजेक्ट सेव हो। तो आप भी सी फाइल में डिफ़ॉल्ट ना सेव कीजिए करें और किसी ड्राइव में प्रोजेक्ट को सेव करें। तो हम नेक्स्ट करते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी अपना सिस्टम बनाएं तो उसको लॉगिन सिस्टम बनाते हैं ताकि यूज़र लॉगिन करे और उसके बाद ही वो अपना जो शॉप है उसको मैनेज कर सके ताकि ऑथराइजेशन आ सके। तो इसके लिए हम ऑथराइजेशन डालेंगे। ऑथराइजेशन कैसे डालेंगे? सबसे पहले हम इस फॉर्म की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो मिलते हैं डिज़ाइनिंग के बाद। बॉक्स लगाए हैं, ये लेबल लगाए हुए हैं और ये एक लेबल लगाया हुआ है, ये एक बटन लगाया हुआ है और ये फॉरगेट पासवर्ड का एक लेबल लगाया हुआ है। ये कनेक्शन का बटन है और ये क्लोज का बटन है। तो मैं इसका नेम बता देता हूँ। ये हमने यूज़र नेम जो रखा है इसका नेम है txt यूज़र नेम और पासवर्ड का जो हमने प्रोग्राम के अंदर जो नेम यूज़ करना है वो है txt पासवर्ड। और ये इस बटन का नेम है btn लॉगिन और इसका है btn क्लोज और इसका है जी btn कनेक्शन। तो सबसे पहले हम अपना कनेक्शन चेक करेंगे कि हमारा एसक्यूएल के साथ कनेक्शन ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हमने जो एसक्यूएल का कनेक्शन है वो बहुत सारी जगहों पे हमने इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से हमें बार बार स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ क्लासेस और इस क्लासेस के अंदर अपनी एक क्लास डिफ़ाइन कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ कनेक्शन क्लास। इस कनेक्शन क्लास जब हमने बना लिया है तो इसके अंदर मैं एक मेथड लिखता हूँ जिसे हम कॉल करेंगे और हर दफ़ा हमें हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ अपना एसक्यूएल कनेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप इसकी लिख देंगे। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब हमारा जो है वो एसक्यूएल का कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो एसक्यूएल कनेक्शन जो है उसकी हम अपना डेटाबेस बना लेते हैं और डेटाबेस बनाने के बाद हम वो जो फिर हमारी MDF फाइल बनेगी जिसको हम प्रोजेक्ट के साथ एक्सपोर्ट करेंगे, उसका हम पाथ कॉपी कर लेंगे और नेम कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, न्यू डेटाबेस। आप अपने प्रोजेक्ट के नेम से डेटाबेस बनाइए। जैसे है मेरा प्रोजेक्ट का नेम है ल्यूब शॉप डेटाबेस। तो मैंने ये ल्यूब शॉप डेटाबेस के नेम से अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया। तो हम इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस आ गया। तो हम इसके अंदर अपने टेबल्स में जाएंगे और न्यू टेबल्स बनाएंगे। तो न्यू टेबल सबसे पहले हम एक आईडी का टेबल बनाएंगे और कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम को हम इंट रखेंगे, इसका डाटा टाइप इंट रखेंगे और अलाउ नल नहीं करेंगे और हम इसको
प्राइमरी की सेट कर देंगे। और इसके अंदर क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो हम इस आइडेंटिटी पे क्लिक कर देंगे। तो ये यस हो गया। ऑटो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो हमें अब 3 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक यूज़र नेम जो कि यूज़र नेम इंसर्ट करेगा, और एक पासवर्ड। तो अगर वो फॉरगेट पासवर्ड कर दे तो हम उसके लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, इसको n-var50 कर लेते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं और इससे भी n-var50 कर देते हैं। अब फॉरगेट पासवर्ड के लिए ये होगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि फॉरगेट पासवर्ड पर जब क्लिक करता है तो क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन का अगर जवाब दे दें तो वो क्या करता है, जो हमारा पासवर्ड होता है वो रिट्रीव कर देता है, वो ऑथेंटिकेशन कर देता है कि ये असल बंदा ही है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन का लिख लेते हैं, उसको भी n-var50 कर लेते हैं, और एक आंसर का कॉलम बना लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं जी लॉगिन यूज़र के नेम से, कि लॉगिन यूज़र टेबल, लॉग इन यूज़र टेबल। तो हमारा ये अब टेबल क्रिएट हो गया। तो हम इसे दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये हमारा लॉगिन टेबल बन गया। तो अब हम इसके अंदर अब एक एडमिन पासवर्ड डाल देते हैं जिसको हमने टेस्ट करना है, एडमिन, और क्वेश्चन डाल लेते हैं जी व्हाट इज़ योर। तो मैं अपना यहाँ पे निकनेम रख लेता हूँ, जो कि मेरा निकनेम है जबरू। तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा डाटा स्टोर हो गया। तो अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट पे मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन पे क्लिक करे तो वो क्या करे, यहाँ पे एक कनेक्शन बनाए जो कि एसक्यूएल का है, और एसक्यूएल के कनेक्शन के बाद वो मेरे यहाँ पे एक्सेस करे कि क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है जो यूज़र ने डाला है, तो वो लॉगिन करे, अगर नहीं डाला तो वो लॉगिन ना करे। तो सबसे पहले हम अपना एक कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं कि इसने यूज़र नेम डाला भी है या नहीं। तो हम लिखते हैं txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि ये एक टेक्स्ट है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप नॉट इक्वल्स टू नल कर दें कि नल नहीं है, या आप ये पैरेंथेसिस डबल कोट लगा दें, वो भी एम्प्टी हो, वो भी बताएगा कि ये टेक्स्ट एम्प्टी है। या आप लिख दें नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये बेस्ट अप्रोचेज़ है, तो आप इसको फॉलो करें। और एंड ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो मेरा चले। तो txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो ये मेरा जब दोनों टेक्स्ट और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों होंगे तो अब ये इंटर आएगा, वरना क्या करे, मैं इधर लिख देता हूँ एल्स, उसको मैसेज बॉक्स शो हो जाए कि प्लीज़ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी उसे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो लिखेंगे, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो उसके बाद जो दूसरा होता है कि वो हम बताते हैं कि किस टाइप कौन सा एरर है, हम बता देंगे इनवैलिड, कि इनवैलिड एरर है। उसके बाद हम बता दें कि जो इसके साथ जब मैसेज बॉक्स आए तो उसके ऊपर ओके का बटन लगा हो, और जो मैसेज बॉक्स का जो नोटिफिकेशन हो वो किस तरह का हो। तो मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर, के एरर टाइप का मैसेज बॉक्स हो। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे ऊपर आ रहा है फॉर्म्स का, ठीक। तो अभी फ़िलहाल इसे क्विट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब हमारा कोई एरर नहीं है, तो हम इसे थोड़ा सा चला के देखते हैं। तो ये देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर यूज़र नेम और पासवर्ड, और जब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ वो फिर कोई एरर शो नहीं करता।
तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कनेक्शन बनाना है जो कि एसक्यूएल का कनेक्शन होगा। वो मैंने ऊपर ये बनाया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का एक लाइब्रेरी यूज़ की है, system.data.sql क्लाइंट। ये जो एसक्यूएल क्लाइंट है वो क्या काम करता है, वो आपकी डाटा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ एक्सेस करता है कोई भी सर्वर के थ्रू। तो आप यहाँ पे अपना एसक्यूएल कनेक्शन का कनेक्शन बनाएं और उस कनेक्शन को न्यू कर दें, और उसके अंदर आपको अब कनेक्शन का पाथ लिखना है। इस ब्रेसेस के अंदर आपको कनेक्शन का पाथ लिखना है। तो मैंने जो कनेक्शन का पाथ है कि मुझे हर बार यूज़ करना पड़ेगा कि जब भी मैं कोई नया फॉर्म बनाऊंगा तो मैं उसमें एसक्यूएल का कनेक्शन लिखूंगा, तो मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। अगर एसक्यूएल का कनेक्शन मुझे बाद में चेंज भी करना पड़ गया, अगर सर्वर चेंज हो गया, मैंने सर्वर चेंज कर लिया, तो मुझे हर फॉर्म के अंदर जाकर अपना एसक्यूएल का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि अपने कलेक्शन क्लास बनाई है एक, और कनेक्शन क्लास के अंदर मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का एक मेथड बनाया है जो कि पब्लिक और स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जो कनेक्शन क्लास है इसके नेम के थ्रू ये एक्सेस हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग टाइप का कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और ये जो एसक्यूएल की कनेक्शन की स्ट्रिंग है। इसमें कनेक्शन की स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, @ अब डबल कोट ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये एंड हो रहे हैं, और उसके अंदर डाटा सोर्स के आपका जो सर्वर है वो कौन सा है। जो मैं सर्वर यूज़ करता हूँ वो है लोकल डीबी का। लोकल डीबी इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ये एक तो इसका जो एसक्यूएल का सर्वर होता है वो बिल्कुल छोटा सा माइनर सा होता है, और वो इजीली क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल हो के एप्लीकेशन हमारी फुलफिल रन होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इसलिए मैं एसक्यूएल डीबी यूज़ करता हूँ, और इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज़ करता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उस वीडियो को जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने लोकल डीबी क्यों यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो अटैच फाइल है वो मैंने जो अभी डाटाबेस बनाई थी वो उसके डाटाबेस का एड्रेस है कि वो सी फाइल के अंदर यूज़र के अंदर जबरान हैदर के अंदर ल्यूब शॉप database.mdf फाइल है। ये जो mdf फाइल है ये मेरी इधर पड़ी हुई है। ये mdf फाइल एक किस्म की डेटाबेस है जो कि हम क्लाइंट के पीसी के में डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारा डाटा इसमें स्टोर हो सके, और ये जो LDF फाइल है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कीप करता है। तो मैंने इसका पा दिया है, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के जब भी इसको एक्सेस करे तो वो सिक्योरिटी इसको ट्रू कर दे, और जो कनेक्शन टाइम आउट है वो 30 सेकंड है। 30 सेकंड इसलिए रखते हैं कि बाज़-औक़ात हमारा जो एप्लीकेशन है वो हैंग होना शुरू हो जाती है। जब हैंग होती है तो वो हमारा कनेक्शन ओपन रहता है, लेकिन जब हम दूसरा बटन प्रेस करते हैं वो कनेक्शन ऑलरेडी ओपन होता है, तो वो कहता है कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है, तो एरर बग्स देना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने इसके कनेक्शन टाइम आउट यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा टाइम लिमिट हो, बस हमारा काम करके आके बस कनेक्शन क्लोज़ कर दे। और ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़ हो रहा है, हम खुद भी क्लोज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का, वो पास कर लेता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ, वो कॉल कर लेता हूँ। जहाँ पे कॉल हुआ यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था एसक्यूएल कनेक्शन, तो इस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर ये स्ट्रिंग जो है ये ऐसे ही आ जाएगी जैसे ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये सेम है सेम इस जगह पे ये ब्रेसेस के दरमियान में आ जाएगी। तो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन बन जाएगा। कब बनेगा, जब फॉर्म लोड होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने बटन पे। अब हमने टेक्स्ट नेम भी यूज़र से चेक कर लिया कि उसने एम्प्टी नहीं है और पासवर्ड एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, अब हम हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जिसे हम क्वेरी के नाम से जानते हैं। क्वेरी एक क्रिएट करेंगे जो कि हम एसक्यूएल को पास करेंगे, सर्वर को पास करेंगे कि ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट रिटर्न करो। तो वो जो एसक्यूएल कमांड उसके नेम एसक्यूएल कमांड के नेम से हम इधर C# में जानते हैं। तो जो कि हमने ऊपर data.sql क्लाइंट के नेम से लाइब्रेरी एक्सेस की थी, ये उसी का मेथड है, उसी की मेथड है। तो एसक्यूएल कमांड इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं cmd = न्यू एसक्यूएल कमांड। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया एसक्यूएल कमांड का। लेकिन हम इसके कंस्ट्रक्टर को कुछ पास भी कर रहे हैं कि जब ये कॉल करे
तो ये क्या करे, इसके कंस्ट्रक्टर को ये वाली स्ट्रिंग पास करे और हम जब इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करे। तो वो हमारा जो क्वेश्चन है कि चेक करके आओ कि पासवर्ड और यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड हमारा ये एक कॉलम है, ये वाला पासवर्ड सेलेक्ट करें जहाँ पे यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है उसका पासवर्ड एक्सेस करें। ये क्वेरी कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट पासवर्ड के पासवर्ड सेलेक्ट करो फ्रॉम कौन सा टेबल है। अब हम टेबल का नेम हमने कौन सा रखा था, लिग इन यूज़र टेबल, वो लॉगिन लिखना था, लिग इन लिखा गया। चलो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, LIGN। तो लिग इन यूज़र टेबल, तो ये देख लें लिगिन यूज़र टेबल। तो हमारा ये इस टेबल से आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है। वेयर की क्लास यूज़ करेंगे कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, जहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम है वो यूज़र नेम कौन सा है कि जो अभी यूज़र ने इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किया है। तो इसको इस कमांड के अंदर पास करने के लिए एक तो ये है कि आप यहाँ पे डबल क्वोट और सिंगल क्वोट लगा के इस डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स डालें, और दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप @ डालें और यूज़र्स लिख दें, कोई भी आप इधर नेम लिख सकते हैं यूज़र्स। और इसको अब दो चीज़ें पास होती हैं, SQL CMD को दो चीज़ें पास होती हैं। एक तो वो क्वेश्चन एक तो वो क्वेरी जो हमने एग्जीक्यूट करनी है SQL पे, और एक वो पाथ जहाँ पे जाके करनी है। और वो पाथ कौन सा है, कनेक्शन का, जो हमने ऊपर अभी बनाया है। अब क्या करते हैं हम, ये CMD के अंदर हम वो वैल्यू रख देते हैं जहाँ से यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स को मैच करना है। टेक्स्ट बॉक्स कौन सा, ये वाला। इस यूज़र को, ये वाला यूज़र जो हमने पास करना है इस क्वेरी के अंदर, वो कहाँ से आ रहा है, वो इस टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, वो यूज़र के टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। तो इधर मैं लिखूँगा यूज़र्स लिखा है मैंने, तो यहाँ पे, और दूसरा TXT यूज़र नेम के यूज़र नेम जो है वो TXT यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट के ये वाला यूज़र नेम जो टेक्स्ट जो अभी यूज़र ने डाला है इस टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो यूज़र नेम डाला है वो इसमें चला जाए, और ये जो है यूज़र ये इस क्वेरी में चला जाए, और क्वेरी हमारी पास हो जाएगी उसको। तो ये तो हो गया हमारा CMD का काम ख़त्म। अब हमने पासवर्ड, क्योंकि ये रिट्रीव कर रहा है पासवर्ड, हमें रिटर्न कर रहा है पासवर्ड, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि सिलेक्ट पासवर्ड रिटर्न करो। तो जहाँ पे भी ये पहले ऊपर से सर्च करना शुरू करेगा, और जिस रो में इसे पासवर्ड मिल जाएगा वो वहाँ यूज़र नेम के अकॉर्डिंगली वो पासवर्ड हमें रिटर्न कर देगा। तो हम एक इधर ले लेते हैं स्ट्रिंग पास के नेम से इज़ इक्वल टू CMD डॉट। अब ये जो CMD है कि अब हम इसको कहेंगे कि ये हमारा काम करके आए। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन अपना ओपन करना पड़ेगा कि जो वो हमारा पाथ जो है हमें वो क्लियर करना पड़ेगा। तो हमारा कनेक्शन ओपन हो गया जो कि हमने SQL के साथ बनाया था। तो CMD डॉट एग्जीक्यूट स्केलर कर देंगे। एग्जीक्यूट स्केलर से कोई ना कोई चीज़ रिटर्न होती है टेबल के अंदर से। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन जहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग टाइप नहीं आ रही, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे इसे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग के अंदर। अब हमारा जो भी यहाँ से पासवर्ड आएगा, यहाँ से जो भी पासवर्ड आएगा वो कन्वर्ट होगा टू स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मेथड के अंदर, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के अंदर, और वो स्ट्रिंग जो है वो हमारी पासवर्ड के अंदर मैच हो जाएगी। अब हमने एक काम और चीज़ करना है। अब यूज़र नेम तो हमने पासवर्ड एक्सेस कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमें क्या करना है,
ये पासवर्ड और जहाँ से टेबल से जो हमारा पासवर्ड आया है उसको मैच करना है। कि हम इधर लिखेंगे इफ़ पास इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अगर वो जो पासवर्ड ये वाला यूज़र txt पासवर्ड और यहाँ से जो टेबल से आ रहा है एसक्यूएल के पासवर्ड से वो अगर दोनों वो मैच कर देते हैं तो मैसेज बॉक्स डॉट शो मैसेज बॉक्स शो कर दो सक्सेस, और वरना क्या करो मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये हम दो चीज़ें करें। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वो हमारा ठीक चल रहा है। तो हम इधर एडमिन लिखते हैं और यहाँ पे भी एडमिन लिखते हैं कि हम असल डाल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि सक्सेस। अब हम यहाँ पे पासवर्ड हमारा चेंज कर देते हैं। तो वो कहेगा एरर है, कहता है एसक्यूएल कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने एसक्यूएल कनेक्शन को लाजमी बंद करना है। तो यहाँ पे मैं चीज़ भूल गया, एसक्यूएल कनेक्शन डॉट क्लोज, क्योंकि कनेक्शन हमने क्लोज़ करना है क्योंकि अभी हमारा 30 मिनट्स इंक्रीज़ नहीं हुए थे। तो एडमिन और यहाँ पे और कोई पासवर्ड डालते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हम इधर असल अपना पासवर्ड डालते हैं। तो सक्सेस। तो अब ये हमारा हो गया यूज़र नेम लॉगिन पैनल, ठीक। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये सक्सेस मैसेज ना दे, जब भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाए तो वो सक्सेस मैसेज हमें ना दे, वो हमें दूसरे फॉर्म पे ले जाए। अब दूसरा फॉर्म हम इधर बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर जाके ऐड फॉर्म कर लेते हैं, न्यू आइटम, ये विंडो फॉर्म, और विंडो फॉर्म को हम नाम रख देते हैं डैशबोर्ड फॉर्म। तो ये हमने डैशबोर्ड फॉर्म नेम रख दिया इसका। तो अब हमने इसको कॉल करना है यहाँ पे जब लॉगिन हो जाए। तो अब हम इधर लिखेंगे डैशबोर्ड फॉर्म। अब जो डैशबोर्ड फॉर्म है ये किसमें है, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, ल्यूब शॉप मैनेजमेंट का, और उसके अंदर फॉर्म्स का फोल्डर है, उसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा डैशबोर्ड। तो वो ये कह रहा है कि आप जो यूजिंग है वो फॉर्म्स का कहता है फोल्डर यूज़ करेंगे तो ये एक्सेस होगा। तो हम कह रहे हैं कि यूज़ कर लो। तो अब ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया ल्यूब शॉप डॉट फॉर्म्स, उसने वो इंपोर्ट कर ली। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस डैशबोर्ड का फॉर्म का। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डैशबोर्ड फॉर्म। तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो लॉगिन फॉर्म है ये जब लॉगिन हो जाए तो ये फॉर्म हाइड हो जाए और जस्ट ये वाला फॉर्म शो हो। तो अब हम इधर लिखेंगे दिस डॉट हाइड ये फॉर्म, दिस जो डिनोट कर रहा है वो इस फॉर्म को डिनोट कर रहा है, और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट हमने अभी क्रिएट किया डैशबोर्ड का ऑब्जेक्ट को शो कर दो। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एडमिन और पहले और कोई डाल लेते हैं, नहीं हो रहा। तो अब हम इधर एडमिन डालते हैं। तो ये देखें वो हमारा फॉर्म हाइड हो गया और ये फॉर्म चल पड़ा है। तो ऐसे हम इस तरह अपनी जो पूरी एक एप्लीकेशन है ल्यूब शॉप की, जिसमें इनवॉइसेस भी होंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी होंगी, आरडीएलसी रिपोर्ट्स भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर्स वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको जवाब मिल जाएगा। और ये जो कोड है, ये जो स्ट्रिंग्स मैंने यूज़ की हुई हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।